इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो हिस्ट्री का मैप है वो हम देखने जा रहे हैं। बोर्ड एग्जाम में आपके 5 क्वेश्चन आएंगे मैप के, जिसमें से जो 2 क्वेश्चन होंगे वो आपके आएंगे हिस्ट्री से। हम इस वाले वीडियो में हम हिस्ट्री देखने जा रहे हैं और बाकी दूसरे वीडियो में मैं जियोग्राफी का उसमें चीज़ें अपलोड कर दूंगा। इसके अलावा जो इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, केवल ये 8 क्वेश्चन ही हैं जो आपके पूछे जाते हैं। अगर इन 8 क्वेश्चन को आप कर लोगे तो इससे आपके हिस्ट्री में जो 2 नंबर का जो मैप आता है वो आपके पक्के हो जाएंगे। 2 नंबर आप इसमें से ला सकते हो, वो भी आसानी से बिना कुछ लिखे इसमें। तो देखते हैं इन 8 क्वेश्चंस को। देखिए, बोर्ड एग्जाम में जो पेपर में जो क्वेश्चंस आएंगे वो डायरेक्ट इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो इस तरीके से मैंने लिख रखा है, और ये इन आंसर्स को आपको मैप पे दर्शाना होता है। ठीक है, इसमें हम अभी PYQ भी लगाने वाले हैं, तो इसमें आपको देख सकते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि वो हमें वो स्थान बताना है जहां गांधी जी ने नील की खेती के विरुद्ध में एक सत्याग्रह किया था। तो इसका आंसर है चंपारण, बिहार में। तो आपको ये याद रखना है कि जो ये वाली जो नील की खेती के विरुद्ध में जो सत्याग्रह चला था वो कहाँ चला था, बिहार में। इसके अलावा दूसरा, हमें वो स्थान बताना है जहाँ पे गांधी जी ने श्रमिकों के लिए या फिर मिल मजदूरों के लिए सत्याग्रह किया था। तो इसका आंसर है अहमदाबाद, गुजरात। तीसरा क्वेश्चन है कि जो खेड़ा सत्याग्रह हुआ था या फिर खेड़ा सत्याग्रह के लिए या फिर जो खेड़ा सत्याग्रह है इसी को हम लिख सकते हैं कर को माफ करने के लिए जो सत्याग्रह चलाया था वो कहाँ पे, खेड़ा, गुजरात के अंदर। क्योंकि जो खेड़ा सत्याग्रह चला था ये चला इसलिए था ताकि करों में की जो छूट है वो मिल सके या कर को माफ किया जा सके। क्योंकि उस साल क्या होता है, गुजरात में वहां पे अकाल पड़ जाता है जिस कारण फसल अच्छी होती नहीं, इसलिए गांधी जी जाते हैं वहां पे जो टैक्स वगैरह है उसमें कुछ कटौती करने या उसे माफ करने के लिए। तो इसको याद रखना, खेड़ा सत्याग्रह होता है गुजरात में। तीसरा है जलियांवाला बाग हत्याकांड। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है ये डायरेक्ट पूछ लेता है। ठीक है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है अमृतसर, पंजाब के अंदर। पांचवा क्वेश्चन है वो स्थान जहाँ पे गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू की थी। हमें वो स्थान बताया जहां से दांडी मार्च शुरू की थी, तो वो थी साबरमती आश्रम, गुजरात में। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन है कि हमें वो स्थान बताना जहाँ गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा, तो दांडी, गुजरात में, ये भी गुजरात में है। इसके अलावा अगला जो है 1920 का अधिवेशन पूछता है, तो ये नागपुर, महाराष्ट्र में। और वो स्थान जहाँ पे क्या होता है, दिसंबर 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, वो मद्रास, चेन्नई में। हिस्ट्री से बस यही केवल 8 क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जाएंगे, और इन अगर 8 क्वेश्चन को आप याद कर लोगे तो इससे मैप के 2 नंबर कंफर्म है कि आपको मिल जाएंगे। अब इस पर बेस्ड जो PYQ आ रखे हैं हम उसको करते हैं, और आप देखोगे कि केवल इन्हीं 8 क्वेश्चन से ही क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई और नया क्वेश्चन है ही नहीं। मतलब हिस्ट्री से 2 नंबर का ही मैप आएगा और इसी 8 क्वेश्चन में से ही आएगा, आप इसको देख सकते हो। इसके अलावा स्टार्ट करते हैं PYQ। ये जो प्रीवियस में जो पूछे गए क्वेश्चन है वो किस तरीके से पूछे गए। जैसे क्वेश्चन में कहा गया है कि भारत के राजनीतिक मानचित्र पर आपको A और B करके अंकित किया हुआ है, और उसमें हमें इनका आंसर देना है। मतलब A की जगह A बताना है और B की जगह हमें B बताना है। तो A में लिखा हुआ है खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन। अब हमें ये दर्शाना है कि जो खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन है वो हुआ कहाँ था, तो इसका आंसर था गुजरात। ठीक है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने ये इस तरीके से बता रखा है कि जो खेड़ा सत्याग्रह वो कहाँ होता है, खेड़ा, गुजरात में। तो आपको इसी तरीके से जो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है खेड़ा सत्याग्रह, इसको आप मैप पे दर्शाना है। इसका मैप यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ए क्या है, गुजरात में। इसका मतलब क्या है, कम से कम आपको स्टेट के नाम भी पता होना चाहिए, कौन सी स्टेट कहाँ है। तो ए पे आपको लिख देना यहाँ पे खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है वो है कि 1927 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो यहाँ पे आपको लिख देना है मद्रास। ठीक है, ये हमने देखा था ये मद्रास में। तो बी पेज क्या है, अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे देखो क्या है, बी जो है तमिलनाडु के ऊपर है, तमिलनाडु स्टेट है। यहाँ पे क्या है, मद्रास है। यहाँ पे लिख दोगे उन्हें, यहाँ पे मद्रास भी लिख दोगे और ब्रैकेट में लिख दोगे कि 1927 का कांग्रेस अधिवेशन। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन है वो आ रखा है, ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ये आ रखा है कि हमें बताना है ए और बी को दर्शाना है। ए में क्वेश्चन पूछा गया कि वो स्थान हमें बताना है जहाँ पे 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, हमें ये बताना। ये हुआ था नागपुर में, महाराष्ट्र में। तो आप देखोगे ए यहाँ पे लिखा होगा, देखो यहाँ पे ए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख देना नागपुर, महाराष्ट्र, इस तरीके से। अब फिर बी में क्या लिखना हमें, देखो अगर बी में देखिए तो बी में क्वेश्चन उसने पूछ रखा है कि हमें वो स्थान बताना है जहां गांधी जी ने दांडी मार्च की शुरुआत की थी। तो साबरमती आश्रम, गुजरात में। तो अब अगर आप इस पे देखोगे
यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इस तरीके से क्या है, बी पे क्या है, यहाँ पे साबरमती आश्रम गुजरात यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे साबरमती आश्रम गुजरात लिखना पड़ेगा आपको। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन है वो है कि हमें अब वो स्थान बताना है जहाँ पे दिसंबर 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो ये था मद्रास के अंदर। तो वापस देखो यहाँ पे लिख दूंगा पे मद्रास। देखो यही क्वेश्चन अगले मतलब कि एक प्रीवियस ईयर में पूछ रखा है कि वो स्थान जहाँ पे दिसंबर 1927 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, और यही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन जो है आपको देखोगे तो प्रीवियस ईयर में एक और बार पूछ रखा है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, कहाँ गया ये वाला क्वेश्चन, ये रहा। इस तरीके से देखो 1927 का भारतीय राष्ट्रीय, अब ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन है, ये अलग अलग ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं जो मैंने इस तरीके से इसके जो स्क्रीनशॉट है वो लगवा रखा मैंने। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन है वो ये देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पे देखने को मिलता है ये कि अब हमें बताना है वो स्थान जहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, और दूसरा क्वेश्चन पूछ रखा है वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने नील की खेती के लिए किसानों से के लिए सत्याग्रह, नील की खेती के लिए चंपारण बिहार। तो देखो बी पे आपको बिहार देखने को मिलेगा, ये देखो यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको बी पे बिहार। और दूसरा देखो अब इसमें जो क्वेश्चन पूछ रखा है केवल ये पूछ रखा है कि हमें केवल वो स्थान बताना है जहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होता है। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन बहुत जगह होता है, लेकिन हमें केवल ए पे ही बताना है कि ए कहाँ पे है। तो अब मैप पे देखोगे कि ए कहाँ पे है, तो आपको यहाँ पे ए देखने को मिलेगा। तो जो ये वाला स्टेट है उड़ीसा, तो यहाँ पे आप सीधे लिखोगे उड़ीसा। तो इस तरीके से जो यहाँ से जो हिस्ट्री से जो मैप आने वाला है वो केवल इन्हीं 8 क्वेश्चंस पे ही आने वाला है। आप इसको अच्छे से रट लेना, ठीक है। इससे आपके 2 नंबर हो जाएंगे पक्के। इस तरीके से मैंने क्या है ये जो 6 क्वेश्चन है वो मैंने इस तरीके लगा रखे। और भी क्वेश्चन थे और भी प्रीवियस थे, लेकिन सब में सेम था, इसलिए मैंने क्या है बाकी को इसमें लगाया नहीं है। तो आप इन 8 क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना, यहाँ से 2 नंबर आपके हो जाएंगे। अब कंफर्म हो जाएंगे आपके 2 नंबर, और इसमें आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये करने का फायदा ये होगा कि आपके जो 1 नंबर वाले जो क्वेश्चन है जो 1 से 20 तक पूछे थे उसमें भी ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, वो भी आपके कवर हो जाएंगे। और बाकी जो 3 नंबर का मैप है वो अगली वीडियो में कवर करवा दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को फॉलो जरूर कर लेना।